नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि 5 लाख रुपया लमसम 12 साल में कितना बन सकता है और इस पर कितना टैक्स लग सकता है। दोस्तों, आज हम लोग ये जानेंगे कि लमसम में कितना 12 साल में हमारा पैसा कितना बन सकता है और कितना उस पर टैक्स लग सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों हम आज एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमें कितना मिल सकता है। तो यहाँ देखिए, अगर एक्सपेक्ट रिटर्न 12% होता है फंड का परफॉर्मेंस, तो फिर इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 5 लाख रुपया हुआ और जो मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है 12 साल में जो 19,47,988 रुपया आपका बन सकता है। और इसमें जो रिटर्न मिला आपको 5 लाख घटा देंगे तो 14,47,988 रुपया, ये आपका एक्चुअल लाभ हुआ, रिटर्न मिला, जो आपको ग्रोथ हुआ फंड में। और इस पे जो टैक्स लगा वो आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा 1,81,238 रुपया। तो ये इस प्रकार से आपका ये 12% के हिसाब से ये मेच्योरिटी वैल्यू यानी कि करंट वैल्यू बन सकता है। अब दोस्तों, जैसा कि हमारे बीवर का कमेंट था कि सर मैंने 5 लाख रुपया लमसम डाइवर्सिफाइड करके 4 फंडों में हमने डाइवर्सिफाइड करके 4 फंडों में इन्वेस्ट किया है, तो हमें उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न बताया जाए। अब यहां देखें दोस्तों कि जैसा कि हमारे बीवर का कमेंट था कि सर मैंने 5 लाख रुपया डाइवर्सिफिकेशन करके हमने 1 लाख रुपया लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है 12 सालों के लिए, और मिड कैप 1 लाख रुपया 12 साल के लिए, स्मॉल कैप 2 लाख किया है 12 साल के लिए, और फ्लेक्सी कैप में 1 लाख रुपया, यानी कि टोटल 5 लाख रुपया इन्होंने इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके अपना इन्वेस्ट किया है लमसम पैसा 12 साल के लिए। तो आज हम इन चारों फंड का हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे कि 12 साल में इन फंडों ने कितना रिटर्न बना के पीछे दिया है। हम आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर भी जो है कमेंट क्वेश्चन भेज सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166। अब दोस्तों, हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ इस चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे कि आपका ये जो लार्ज कैप है, यानी कि जो हमारे बीवर का जैसे कमेंट था कि सर मैंने 1 लाख रुपया लार्ज कैप में डाला है 12 साल के लिए, तो आप यहाँ 12 साल में पीछे का प्रदर्शन देखेंगे कि लार्ज कैप के फंड ने कितना कितना रिटर्न बनाया। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज से है और आपको सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और दोस्तों, ये जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, जो रिटर्न आप देख रहे हैं, ये रिटर्न कोई ज़रूरी नहीं कि आगे भी ये रिटर्न दे। ये रिटर्न आपका घट और बढ़ दोनों सकता है। ये आपका पुराना रिकॉर्ड है, पुराना रिटर्न है, पास्ट परफॉर्मेंस है फंड का। तो देखिए यहाँ पे पहला जो म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न इक्विटी लार्ज कैप। अब यहाँ हम लार्ज कैप का देख रहे हैं कि लार्ज कैप 12 साल के लिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। तो आपका सबसे पहला जो फंड है आपका, तो हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे आ गए हैं। अब आप यहाँ देखें कि म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न इक्विटी लार्ज कैप का देखें तो 12 साल का 1 लाख का जो वैल्यू बनाया है, पहला फंड है आपका निपॉन इंडिया लार्ज कैप, 1 लाख का 6,28,695 रुपया बनाया है, 16% से ऊपर का रिटर्न है। दूसरा है मिराई एसेट लार्ज कैप, वो भी 15% का रिटर्न दिया है। ICI प्रू लार्ज कैप 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और SBI लार्ज कैप जो 1 लाख का 5,38,000 बनाया है और 15% का रिटर्न यहाँ दिया है। तो इस तरीके से ये आपका लार्ज कैप का पिछला पास्ट परफॉर्मेंस रहा, रिटर्न रहा 12 साल का। अब दोस्तों, लार्ज कैप के बाद हम मिड कैप देखते हैं। दोस्तों, मिड कैप का परफॉर्मेंस देखेंगे 12 साल का। तो 12 साल का जो लमसम आपने इन्वेस्ट किया था मिड कैप में, आज के 12 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था, तो आपका इडेलवाइज मिड कैप जो पहला फंड है 1 लाख का 10,67,700
₹54 बनाया है, 21% का रिटर्न है। यहाँ आप रिटर्न देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरा फंड है कोटक मिड कैप। कोटक मिड कैप भी आपका 1 लाख का 10,32,322 रुपया और 21% से ऊपर का रिटर्न बनाया है। HDFC मिड कैप 21% से ऊपर का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 20% से ऊपर का रिटर्न है और HSBC मिड कैप 19% से ऊपर का रिटर्न है। ये टॉप आपके 5 मिड कैप के रिटर्न रहे। तो दोस्तों ये आपके मिड कैप हो गए। हम स्मॉल कैप चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ देखें कि 1 लाख रुपया लमसम किसी ने 12 साल पहले स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट किया था तो आज कौन से फंड हैं कितना रिटर्न दिए हैं। पहला जो फंड है आपका निकल के आ रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। वो 12 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था तो आज ये 23% का रिटर्न दे रहा है और 23% का जो रिटर्न दिया है 1 लाख का 13 लाख रुपया बनाया है 12 साल में। और आपका SBI स्मॉल कैप 22% का रिटर्न दिया है 12 साल में और DSP स्मॉल कैप 21% का रिटर्न दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप आपका 21% का रिटर्न दिया है और पांचवा जो फंड है वो कोटक स्मॉल कैप भी आपका 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये आपने रिटर्न देखा स्मॉल कैप का। आप दोस्तों फ्लेक्सी कैप का भी देख लेते हैं कि जैसे हमारे बीपर का कमेंट था कि सर हमारा फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों हम फ्लेक्सी कैप के रिटर्न को भी चेक करेंगे। तो फ्लेक्सी कैप का रिटर्न जो 12 साल का है वो आपका पहला है क्वांट फ्लेक्सी कैप। क्वांट फ्लेक्सी कैप 20% का रिटर्न दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। JM फ्लेक्सी कैप 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपकी जानकारी के लिए ये पास्ट दोस्तों ये जो चार्ट है ये पास्ट परफॉर्मेंस आपको बता रहा है और पास्ट म्यूचुअल फंड में पास्ट परफॉर्मेंस पिछला जो प्रदर्शन है कोई जरूरी नहीं कि ये आगे फ्यूचर में भी इतना रिटर्न दे सकता है। तो रिटर्न आपके घट और बढ़ दोनों सकते हैं, इसलिए जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।